Horror that such an incident could happen, and this child was so brutally killed in front of so many people. What does it say about us? And in this area, the issue of security of young girls is a very critical issue. There have been many cases like this, but the police has really not done its job. That is what people are saying here. They are not doing their job, because it's not only when a case like this happens, it's a daily issue for young girls going to school, coming back from school, facing all kinds of harassment. And really people are scared to come out and play a socially responsible role because they don't know. They say, भाई हम भी इसमें फंस जाएंगे, इसलिए दूर रहना ठीक है. तो अगर ये वातावरण राजधानी में बनती है, nobody will be safe. Ma'am, you just met the parents of the victim. What's the current situation? How they are? Oh, it's a very horrific case. This is a Dalit family which have been living here in Delhi. They originate from Uttar Pradesh. She was the eldest of two siblings. The boy, her younger brother, is in class 8. And she was helping the family by giving tuitions in the evening. And this is a horrendous crime which has happened. People should not try and give it a different color. In this area, there are people of all communities who live here. They have been living here peacefully. There has never been a single incident of any kind of communal tension. So let us not try and turn this into something it is not. Don't turn it into something it is not. अगर आप अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी निभाएं, आप दिल्ली की महिलाओं को सुरक्षा दें, आप दिल्ली के लोगों को सुरक्षा दें, आप दिल्ली पुलिस की व्यवस्था को सुधारें, तो आज दिल्ली में ये स्थिति नहीं होगी. आज फिर से एक और घटना मजनू के टीला में पाई गई है, जहां पे एक लड़की का मर्डर हुआ है. रोज रोज दिल्ली की बेटियों के साथ हिंसा हो रही है, उन पर अत्याचार हो रहा है, कभी उनका बलात्कार हो रहा है. मैं पूछना चाहूंगी एलजी साहब से कि अगर आपकी जिम्मेदारी है तो आप 1 साल हो गया है आपको दिल्ली में ये संवैधानिक जिम्मेदारी लिए, क्या किया है आपने पुलिस व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए? क्या किया है आपने महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए? आज भी दिल्ली में कोई भी लड़की, कोई भी महिला घर से निकलने में अंधेरे के बाद सुरक्षित नहीं महसूस करती है. मैं तो बस आज खुद दिल्ली की एक महिला होने के नाते एलजी साहब के सामने हाथ जोड़ के निवेदन कर रही हूँ कि आपकी जिम्मेदारी है, अपनी जिम्मेदारियों को दिल्ली की बेटियों की तरफ, बहनों की तरफ जरूर निभाएं. अपने बच्चे को खोने से बड़ा दुख किसी माता पिता के लिए नहीं हो सकता. वो तो बस अब यही चाहते हैं कि उनकी बिटिया को न्याय मिलना चाहिए, और हमने आश्वासन दिया है उन्हें. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से आश्वासन दिया है कि हम उनकी बिटिया के लिए न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए बड़े से बड़े वकील को कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे, कोर्ट में खड़ा करेंगे, और जिसने ये खौफनाक हत्या करी है उस पर सख्त से सख्त सजा की हम डिमांड करेंगे. मैं अभी लड़की के परिवार से मिली हूँ. लड़की के परिवार की हालत बहुत बुरी है. ये लोग बहुत गरीब हैं और लड़की की माँ तो बस बोलने लायक नहीं है, बात नहीं कर पा रही हैं. उन्हें सुबह से चक्कर आ रहे हैं और वो बहुत ही ज़्यादा बुरे हाल में हैं, और शायद हम लोग समझ भी नहीं सकते कि वो इस वक्त क्या महसूस कर रहे हो. 16 साल की उनकी बच्ची सड़क पे सरेआम उसको चाकू गोद गोद के मार डाला, ईंटों से पत्थरों से मारा, और वहाँ पे इतने सारे लोग थे, पुरुष थे, महिलाएं थी, और किसी ने लड़की की मदद नहीं करी. वो लोग भी यही कह रहे हैं कि शायद अगर वो चिल्ला भी देते तो हो सकता है बच्ची बच जाती. इनका दर्द बिल्कुल देखा नहीं जा रहा. इनकी भी यही मांग है और मेरी भी यही मांग है. इस कातिल को हर हाल में अगले 6 महीने के अंदर अंदर फांसी की सज़ा होनी चाहिए. इसके ऊपर सरकार को काम करना चाहिए, कोर्ट्स को काम करना चाहिए, क्योंकि एक एग्जेम्पलरी पनिशमेंट देना बहुत ज़रूरी है. आज सच ये है कि दिल्ली में, देश की राजधानी में, किसी को डर नहीं लगता. लोगों को लगता है कि वो किसी भी महिला या बच्ची के साथ कुछ भी कर देंगे और ये सिस्टम उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा. तो मेरी अपील है, इस आदमी को, इस कातिल को सख्त से सख्त सज़ा, फांसी की सज़ा 6 महीने में हो, ये होना चाहिए. साथ ही दिल्ली महिला आयोग पूरी तरीके से परिवार के साथ है. मेरी टीम
टीम कल रात से पूरा टाइम इनके साथ है और हम पूरा टाइम इनके साथ रहेंगे और फांसी की सज़ा उस आदमी को हो, ये सुनिश्चित कराने के लिए हम इनके साथ अंतिम दम तक लड़ेंगे। मैम, जिस तरीके से कई पार्टियों, पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा भी, नेताओं के द्वारा कम्युनल रंग भी दिया जा रहा है पूरे इस मामले को, उसको कैसे आप देखती हैं? जिस बेटी के साथ ये हुआ, उस बेटी के खून का क्या रंग है? खून का कोई रंग नहीं होता, खून का रंग सभी का लाल होता है। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ, ये बेटी चाहे निर्भया हो, चाहे वो छावला की 19 साल की गैंग रेप और मर्डर वाली विक्टिम हो, या 8 महीने की बच्ची जिसके साथ रेप हुआ हो, या 90 साल की औरत जिसके साथ रेप हुआ, इन सारी महिलाओं, बच्चियों की मदद करने की ज़रूरत है। इन सब के साथ सरकार को खड़ा होना पड़ेगा। मेरी केंद्र सरकार से अपील है, तुरंत एक अर्जेंट मीटिंग बुलाएं, यहाँ पे आकर देखें कि लड़की के परिवार की क्या हालत है। मेरी उनसे अपील है, अर्जेंट मीटिंग बुलाएं। यूनियन होम मिनिस्टर, जिसको पुलिस रिपोर्ट करती है, उनको तुरंत एक मीटिंग बुलानी चाहिए जिसमें एलजी साहब हो, चीफ मिनिस्टर हो, पुलिस कमिश्नर हो और दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष को बुला लें। मैं बताऊंगी कि अंजलि के केस से लेके आज तक हर दिन दिल्ली में 2000 से ज़्यादा कॉल्स तो दिल्ली महिला आयोग में आ रहे हैं कंप्लेंट्स के तौर। 500 से ज़्यादा महिलाएं हमारे पास आ रही हैं। हर दिन 6 रेप हो रहे हैं दिल्ली में। क्राइम कितना ज़्यादा बढ़ गया है। मेरी सबसे अपील है, प्लीज़ राजनीति बंद कीजिए, प्लीज़ इस पेरेंट्स के हालात देखिए और प्लीज़ 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 इसको बंद करवाइए।